और दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है वारक्राफ्ट। मूवी की शुरुआत होती है एक अलग ही दुनिया से, जिस दुनिया का नाम होता है ड्रेनोवर, जहाँ इंसानों की तरह लोग रहते हैं जिनकी बॉडी हल्क से कम नहीं होती। इन इंसानों की तरह दिखने वाले लोगों को ऑर्क कहा जाता है। इनके लीडर का नाम गुल्तान होता है, जिसके पास हरे रंग के जादू का ताकत होता है। यह जादू जीवों की आत्मा से चलता है। यह जादू इतना खतरनाक होता है कि इसकी वजह से इनकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो चुकी थी। गुल्तान ने एक बहुत ही विशाल द्वार बनवाया होता है, जहाँ पर उसने कई लोगों को कैद करके रखा होता है ताकि उन लोगों की आत्मा को खींचकर दूसरी दुनिया का द्वार खोल सके। गुल्तान कैद लोगों की आत्मा को खींचकर हरे जादू की मदद से दूसरी दुनिया का द्वार खोल देता है। इस द्वार से होते हुए गुल्तान और उसके कुछ लोग एसेरोथ में पहुंच जाते हैं, एसेरोथ जहां पर इंसान रहते हैं। इस द्वार से ड्यूराटेन और उसकी वाइफ ड्राका भी आए होते हैं। ड्यूराटेन फ्रॉस्टवोल्फ नाम के कबीले का एक सरदार होता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। गुल्तान पास में खड़े एक हिरन की आत्मा को निकालकर उस बच्चे में डाल देता है, जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है आयरन फोर्ज में, जहाँ बौने रहते हैं और हथियार बनाने का काम करते हैं। तभी लोथार को एक संदेश आता है कि उसके सैनिक दलों पर किसी ने हमला कर दिया है और उसके कई सैनिक घायल हो चुके हैं। लोथार स्टॉर्मविंड नाम के एक राज्य का सेनापति होता है। लोथार अपने राज्य वापस लौट जाता है, जहाँ पर उसे छावनी में एक जादूगर मिलता है जिसका नाम खटकार होता है, जो छिपकर लाश की छानबीन कर रहा होता है। पर लोथार उसे पकड़ लेता है। खटकार लोथार से कहता है कि अगर वो उसे लाश की जांच करने दे तो वो बता सकता है कि आखिर ये सब हम किसने किया है। फिर जब खटकार लाश की जांच करता है तो उस लाश में से हरा धुआं निकलता है। लोथार ये समझ नहीं पाता और ये बात दोनों राजमहल में पहुंचकर राजा लीन को बताते हैं। खटकार राजा लीन से कहता है कि वो रक्षक को बुलवा ले। रक्षक, जिसका नाम मेड्यू होता है, वो उस राज्य का रक्षक होता है जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद लोथार और खटकार एक पक्षी पर बैठकर रक्षक यानी मेड्यू के पास पहुंच जाते हैं। खटकार नीचे पुस्तकालय में रुकता है, जहां पर उसे एक परछाई दिखाई देती है जो किसी पुस्तक में छिप जाती है। तभी खटकार के हाथों में जो निशान बना होता है वो चमकने लगता है, जिसके बाद खटकार उस पुस्तक को अपने पास ही रख लेता है। तभी वहाँ पर मेड्यू पहुँच जाता है और एक्सप्लेन करता है कि हरा जादू बहुत ही अनोखा जादू है, ये जिसे भी छूता है बदल देता है और जिसकी खुराक जिंदगी है। मेड्यू अपने जादू से एक पोर्टल खोलता है, जिससे होते हुए मेड्यू, लोथार, साथ ही वो जादूगर सीधे राजमहल में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्स ने सैनिकों पर हमला किया था। तब एक बार फिर से उस जगह पर छिपे हुए ऑक्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, पर इस बार मेड्यू ने अपने जादू से हरे जादू को जोड़ दिया, जिससे हरे ऑर्क्स का सफाया हो जाता है। इंसानों से हारकर ब्लैक हेड, आर्ग्रिम और ड्यूराटेन वहां से भाग जाते हैं और जाते जाते ड्यूराटेन गरोना, जो कि आधी ऑर्क होती है और आधी इंसान होती है, उसे आज़ाद कर देता है। आज़ाद होकर गरोना खटकार पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन खटकार अपने जादू से उसे रोक लेता है और उसके सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद गरोना को राजा के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर राजा लेन गरोना से पूछता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं। इस पर गरोना बताती है कि ऑक्स इस दुनिया के नहीं हैं, वो एक जादुई पोर्टल के सहारे इस दुनिया में आए हैं, और बताती है कि ऑक्स का लीडर गुल्तान एक बहुत बड़ा द्वार बना रहा है। अगर वो द्वार बन गया तो उसकी मदद से गुल्तान पूरे झुंड को इस दुनिया में ले आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो ऑक्स इंसानों से उनकी दुनिया छीन लेंगे। राजा लेन गरोना से कहता है कि वो उन्हें उस जगह पर ले जाए जिस जगह पर द्वार बन रहा है, और अगर वो उनका साथ दे तो वो उसे आज़ाद कर देगा और अपने लोगों में शामिल भी कर लेगा। इस पर गरोना मान जाती है और राजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है ऑक्स के लीडर गुल्तान की तरफ, जो ब्लैक हेड को इंसानों से हार जाने का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, क्योंकि वो पूरे झुंड का सरदार होता है और वो उसे मौत की सज़ा सुनाता है। जिस पर ब्लैक हैंड अपना हाथ हरे जादू की आग में डाल देता है। इससे पहले कि ब्लैक हेड उस हरे जादू से पूरी तरह मरता, ड्यूराटेन उसका हाथ काट डालता है, जिससे ब्लैक हेड की जान बच जाती है। गुल्तान इस पर गुस्सा हो जाता है, पर ड्यूराटेन गुल्तान से कहता है कि वो पहले ही अपने लोगों को खो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे ऑर्क्स खत्म हो जाएंगे। अब ड्यूराटेन को समझ में आ जाता है कि ऑर्क्स की दुनिया हरे जादू की वजह से ख़त्म हुई है। ड्यूराटेन अपने साथी ऑर्ग्रिम के साथ मिलकर गुल्तान को मारने के लिए इंसानों की मदद लेने की सोचता है। सीन शिफ्ट होता है स्टॉर्मविंड की तरफ, जहां से गरोना, खटकार, लोथार और कुछ सैनिकों को उस जगह पर लेकर जाती है जिस जगह पर ऑक्स एक विशाल द्वार बना रहे होते हैं। ड्यूराटेन झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें देख लेता है।
लोथार के जाने के बाद वो गरोना से मिलता है और उसे कहता है कि वो उनके राजा से मिलना चाहता है। वो उन्हें काली चट्टान के पीछे आकर मिले, जिसके बाद ड्यूराटेन वहां से चला जाता है। गरोना महल आकर राजा को ड्यूराटेन का संदेश देती है, जिसके बाद राजा गरोना के साथ अपने कुछ सैनिकों को लेकर काली चट्टान के नीचे पहुंच जाता है, जहां पर ड्यूराटेन पहले से मौजूद होता है। ड्यूराटेन राजा से बात करना शुरू करता है, तभी गुल्तान के छिपे हुए सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। असल में होता यह है कि ड्यूराटेन का जो दोस्त ऑर्ग्रिम होता है, उसने ड्यूराटेन को धोखा दिया होता है। उसने ब्लैक हेड, जो ऑर्क झुंड का लीडर है, को ड्यूराटेन के इस प्लान के बारे में बता दिया था। ऑर्क्स और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, तभी वहां पर रक्षक यानी मेडिव पहुंच जाता है। फिर इंसानों और ऑर्क्स के बीच बिजली की एक दीवार खड़ी कर देता है, पर दीवार के उस पार लोथार का बेटा फंस जाता है। लोथार अपने बेटे को इस तरफ लाने की बहुत कोशिश करता है, पर नहीं ला पाता। ब्लैक हेड लोथार की आंखों के सामने उसके बेटे को मार डालता है, पर लोथार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इधर रक्षक भी अपने जादू के इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो चुका रहता है, जिसकी वजह से खडगार और गरोना रक्षक यानी मेडिव को लेकर रक्षक के घर यानी गिराजान ले जाते हैं। और जब रक्षक को फव्वारे पर लिटाते हैं तो खडगार रक्षक की आंखों में हरे जादू का असर देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि रक्षक भी हरे जादू की चपेट में आ चुका है। वो तुरंत गिरनटोर से मदद लेने के लिए डालारान शहर के लिए निकल पड़ता है। डालारान शहर आसमान में बसी एक जगह होती है, जहाँ पर कभी खडगार को रक्षक बनने की तालीम दी जा रही थी, पर उसने रक्षक बनना पसंद नहीं किया और वहाँ से भाग आया। ब्लैक हेड ड्यूराटेन को बंदी बना देता है, क्योंकि उसने अपने लोगों से दगा किया था, और साथ ही ड्यूराटेन के कई कबीले के लोगों को भी मार देता है, पर आग्रिम ड्राका को जाने देता है क्योंकि वो ड्यूराटेन की वाइफ थी। खडगार गिरनटोर पहुंच जाता है और वहाँ के चीफ को बताता है कि रक्षक पर हरे जादू का असर हो गया है। साथ ही ये भी पूछता है कि एलोडाई क्या है, जिस पर गिरनटोर का मुखिया उसे एक कमरे की तरफ ले जाता है, जहाँ पर एक काले रंग का बक्सा बना होता है। वो खडगार को एलोडाई के बारे में बता ही रहा होता है कि उस बड़े से बॉक्स के अंदर से एक दरवाज़ा खुलता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। खडगार उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद खडगार को वही परछाई वाली औरत नज़र आती है जो खडगार को गिराजान के पुस्तकालय में नज़र आई थी। वह खडगार को बताती है कि रक्षक पर हरे जादू का जुनून सवार है, वो पूरी तरह से हरे जादू के काबू में आ चुका है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलता है कि ऑक्स का जो द्वार है वो कोई एक आदमी नहीं खोल सकता। द्वार को खोलने के लिए मंत्र का उच्चारण करना ज़रूरी होता है, और इस केस में रक्षक यानी मेडिव ने ऑक्स के लीडर गुल्तान की मदद की थी। वो परछाई खडगार से कहती है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा, तुम्हें मेडिव को रोकना होगा, नहीं तो एज़ेरोथ पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, रोशनी के बाद अंधकार आता है और अंधकार के बाद रोशनी। सीन शिफ्ट होता है राजा की तरफ, जहाँ पर वो सेनापति और कुछ खास सिपाहियों के साथ मिलकर ऑक्स पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मेडिव उस जगह पर पहुंच जाता है जो अब पूरी तरह हरे जादू के काबू में आ चुका रहता है। लोथार अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार मेडिव को मानता है और इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। राजा लोथार को इस बर्ताव की वजह से जेल में बंद करा देता है। ड्राका को भी बाकी ऑर्क ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए ड्राका अपने बच्चे को टोकरी में डालकर पानी में बहा देती है। तभी एक ऑर्क उसे ढूंढ लेता है, जिस पर ड्राका हमला कर देती है, पर वो भी उसके साथ मर जाती है। आर्ग्रिम को भी समझ में आ जाता है कि गुल्तान का हरा जादू श्राप से कम नहीं है, इसलिए वो ड्यूराटेन को आज़ाद कर देता है, जिसके बाद ड्यूराटेन गुल्तान को फाइट के लिए चुनौती देता है। यह एक रिवाज होता है कि जो कोई भी लड़ाई में लीडर को हरा देगा वो झुंड का लीडर बन जाएगा। दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन गुल्तान के पास हरे जादू की ताकत होती है, इसलिए ड्यूराटेन गुल्तान से नहीं जीत पाता। गुल्तान ड्यूराटेन की सारी ताकत सोख लेता है और उसे ब्लैक हेड को दे देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, पर ड्यूराटेन की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। राजा लेन और सैनिक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर विशाल द्वार बन रहा होता है। फिर दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। खडगार लोथार को आज़ाद करके गिरासान पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि रक्षक यानी मेडिव पूरी तरह से हरे जादू के कब्जे में आ चुका होता है। उसने मंत्र को पढ़ना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो विशाल द्वार शुरू हो चुका था। और फिर गुल्तान विशाल द्वार को खोल देता है, जिससे होते हुए एज़ेरोथ पर कई ऑर्क आना शुरू कर देते हैं। रक्षक यानी मेडिव राक्षस के रूप में आना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो अपने पूरी तरह से असली रूप में आता, खडगार मिट्टी की मूर्ति को, जिसे रक्षक मेडिव ने जिंदा कर दिया था, को एक पोर्टल की मदद से रक्षक के ऊपर गिरा देता है।
जिससे वो विशाल द्वार बंद हो जाता है। खटका राक्षस के रूप में आए रक्षक के सिर पर हाथ रखता है और उसे काबू में करके वही बोलता है जो उसे एलेडॉय ने कहा था। रोशनी के बाद अंधकार आता है और फिर अंधकार के बाद रोशनी, जिससे एक मैजिक होता है और हरा जादू खत्म हो जाता है। मेडियो फिर से अपने सेंसस में वापस आ जाता है। तब उसी विशाल द्वार से होते हुए स्टॉर्मविंड का दरवाज़ा खोल देता है। राजा के सिपाही अपने लोगों को आज़ाद करके कई लोगों को स्टॉर्मविंड में ले जाते हैं, पर उसी समय रक्षक मेडियो की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉर्मविंड का द्वार भी बंद हो जाता है और ऑक्स से लड़ने के लिए राजा लेन गरोना और कुछ सैनिक ही बच जाते हैं। लेन गरोना से कहता है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि वो अगर उसे मारती है तो गरोना को ऑक्स के झुंड में शामिल कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करती है तो दोनों की मौत पक्की है। गरोना ना चाहते हुए भी राजा लेन को मार डालती है, जिससे सारे ऑक्स खुश हो जाते हैं। ऑक्स का लीडर गुल्तान गरोना को अपने झुंड में शामिल कर लेता है। तभी वहाँ पर लोथार पक्षी पर बैठकर राजा के शव को लेने के लिए पहुँच जाता है, पर ऑक्स उसे रोक लेते हैं। ब्लैक हेड लोथार को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अब क्योंकि ब्लैक हेड ने लोथार के बेटे को उसकी आंखों के सामने ही मार डाला था, इसलिए वो तो पहले से उस पर गुस्सा था। उसने आसानी से ब्लैक हेड को निपटा दिया। अब क्योंकि लोथार ने ब्लैक हेड को हरा दिया था, इसलिए सारे ऑक्स परंपरा के मुताबिक लोथार का सम्मान करते हैं और उसे राजा का शव ले जाने देते हैं, पर गुल्तान इसका विरोध करता है। पर गरोना उसे रोककर बोलती है कि योद्धाओं के रिवाजों का पालन करो, नहीं तो तुम सारे झुंड को खो दोगे। इस पर गुल्तान रुक जाता है। लोथार राजा के शव को लेकर महल में लौट जाता है, जहां राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिसके बाद लोथार को उनका लीडर चुना जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ड्यूराटेन के बच्चे को दिखाया जाता है, जो पानी में टोकरी के सहारे बहता हुआ किनारे पर पहुंच जाता है, जिसे एक इंसान अपने हाथों में उठा लेता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यार, मूवी एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।